नमस्कार प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। यदि आप झारखंड के छात्र हैं या दूसरे राज्य के, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब देश भर के शिक्षकों को देना होगा CTIT। CTIT क्या है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले इसी के जगह पर एक सीटेट की एग्ज़ाम होती है जो कि 12 मंथ में 2 बार होती है, हर 6 मंथ पर होती है। इसे अब क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। अभी अभी कुछ दिन पहले झारखंड में सीटेट को मान्यता रद्द कर दी गई है, अर्थात जेटेट का यहाँ पे वैल्यू दिया गया था। इसलिए आप सभी लोग चिंता नहीं कीजिए, अब जेटेट के जगह पर सीटेट का भी वैल्यू दिया जाएगा। क्या है, इसे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। नई दिल्ली की तरफ से अर्थात केंद्र सरकार की तरफ से निकल करके आ रही है। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी या सरकारी स्कूल में, निजी मतलब होता है प्राइवेट स्कूल, ठीक है, और सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं देश भर के शिक्षकों के लिए, ठीक है, देश भर के मतलब पूरे देश में, पूरे भारत के शिक्षकों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इसका नाम दिया गया, जो कि पहले सीटेट के रूप में हम इसे जानते थे। अब इसका नाम बदल करके CTIT रख दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है, कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। वही नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख, सोचिए 5 लाख बहुत बड़ी शिक्षक होती है, असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति तुषार राव गोंडेला की पीठ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTI, इसी की गाइडलाइन से पूरे भारत में शिक्षा प्रणाली चलती है। चाहे आप BEd को उठा करके देख लें या DLED, या बहुत सारे राज्यों में इसी का नाम बदल करके टीचर ट्रेनिंग, मातृ ट्रेनिंग या कुछ भी रख दिया गया है। तो ये जितने भी यहाँ की इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन तैयार करते नियम कानून, वो NCTI के द्वारा ही होती है। यदि इसके गाइडलाइन के विरोध आप काम करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट का मान्यता रद्द कर दी जाएगी या कॉलेज का वैल्यू खत्म कर दी जाएगी। इसलिए आप इन कोर्स को कंप्लीट करने या लेने से पहले एडमिशन वगैरह करते हैं तो आप गूगल पे जा करके NCTI के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उस कॉलेज का कोड नंबर डाल करके आप पता कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा डूबने से बच सकती है। इतना आप जरूर कीजिएगा। देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करने को लिए कहा गया। 4 सप्ताह मतलब 1 मंथ के अंदर इसे तैयार करने के लिए कहा गया। किसको? NCTI को। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पेश की जाए। पीठ ने कहा कि 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति या पुराने शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने को सख्त कदम उठाने को कहा गया है। बात यहाँ पे 2 तरह के शिक्षक होते हैं, ठीक है। एक तो 1 to 5 के लिए शिक्षक होते हैं, दूसरा 6 to 8 के लिए होते हैं। किसी किसी राज्य में 9 to 10 के अलग शिक्षक होते हैं और 11 और 12 के अलग शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के शिक्षक आपको बनने को मौका मिल रही है, और चारों प्रकार के शिक्षक यदि आप बनेंगे तो CTIT परीक्षा आपको अनिवार्य रूप से पास करनी होगी। उसके बाद +2 में एक PGT लेवल का होता है, ठीक है। इसका भी गाइडलाइन अभी कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया है। तो आप इन बातों को विशेष ध्यान रखेंगे और मंजिल प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।